कि बावन प्रभु को देख करे और उठा सकल दरबार, आगे से बलि ने लिया सादर चरण पखार। आज राजा बलि ने क्या किया, आगे से जाकर के मुनिवर को प्रणाम किया। बोले प्रभु मैं तो धन्य हो गया हूँ जो आप मेरे यहाँ पधारे, क्योंकि संतों का समागम हर जगह नहीं होता है। बड़ी सौभाग्य की बात होती है, तभी संत के दर्शन हो पाते हैं। प्रभु मैं तो धन्य हो गया हूँ। और बोले क्या, कि आओ बैठो आसन पर ही, क्या और इच्छा ना थी तुम्हारी, या चाहत कछु दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। क्या सेवा करूं तुम्हारी प्रभु, और सेवा करूं तुम्हारी। या चाहत कछु दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वारी द्वार पर कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वारी द्वार पर कभी किसी के न जाते। रोती है सुबह घड़ी जो लाला संत के दर्शन पाते। अरे प्रभु मैं तो धन्य हो गया हूँ जो आप मेरे यहाँ पधारी, क्योंकि संतों का समागम हर जगह नहीं होता है। बड़ी सौभाग्य की बात होती है, तभी संत के दर्शन हो पाते हैं। आज धीरे धीरे आगे कुछ समय बीता। राजा बलि कहने लगा प्रभु एक बात बताइए पहले हमें, आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाया, आप बताती मैं वही चला आता। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई आपको। राजा बलि कहने लगा प्रभु बोलो ना। कि बोला प्रभु चरण पधारी करके, कि बोला प्रभु चरण पधारी करके, और सेवक का मान बढ़ाया है, सेवक का मान बढ़ाया है। पर दया धाम बतलावो तो किस कारण कष्ट उठाया है। प्रभु बोला चरण पधार करके सेवक का मान बढ़ाया है, पर दया धाम बतलाओ तो किस कारण कष्ट उठाया है। अरे आपने इतना बड़ा कष्ट उठाया प्रभु, आप बताते मैं वही चलाता। बावन भगवान कहने लगे सुनो मेरी बात को, मैंने आपका नाम बहुत दूर से सुना है। कि बावन प्रभु कहने लगे है थोड़ा सा काम, सुनता आया हूं नपत बड़ी दूर से नाम। अरे राजन मैंने आपका नाम बहुत दूर से सुना है, आप बहुत बड़े दानी राजा हो। राजा बलि कहने लगा हाँ प्रभु मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे वही पाओगे। तो आज उसी समय बावन भगवान कहने लगे अरे राजन धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम नहीं। राजन अपनी गांठ बांध रखना है हमें छिदाम।
अरे हमें आपकी धमधाम से कोई मतलब नहीं है, ना तो एक चिराग मुझे अपनी गांठ में बांध ली है, फिर क्या बात है, मांग लो क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे वही पाओगे, वही पाओगे। आज मेरे भाई जिस समय इतने शब्दों को कहा, बावन भगवान कहने लगे, अरे राजन ऐसे नहीं, पहले आप त्रिवाचा कीजिए। जिस समय त्रिवाचा की बात की, राजा बलि कहने लगा, अरे प्रभु हमें लगता है आपने हमेशा ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगा, इसलिए आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। बावन भगवान कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है राजन, विश्वास तो है, लेकिन पहले आप त्रिवाचा करो। जिस समय बार बार त्रिवाचा की बात कहा, तो राजा बलि कहने लगा, ठीक है प्रभु, सुनो, कि त्रिवाचा नाथ में भरता हो, और मैं अपना वचन निभाऊंगा, और सोगंद गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे राजा बलि कहने लगा, सुनो प्रभु, काहुत पाले हरिहर को ना, काहुत पाले पपैया को, अरे काहुत पाले हरिहर को ना, काहुत पाले पपैया को, और मैंने अपने दिल में खाने में इस बातें न सोच, वृंदावन की कुंड गले में बंसी बजाई नई नंदला, अरे वृंदावन की कुंड गले में बंसी बजाई नई नंदला, अरे हुई जवानी राधा चंद्र मानक मिले कृष्ण मुरा, उसी समय राजा बलि कहने लगा, मांग लो प्रभु, जो मांगना चाहते हो वही मिलेगा, वही मिलेगा। जिस समय इतने शब्दों को कहा मेरे भाई, राजा बलि ने जिस समय इतने शब्दों को कहा, तो बावन भगवान कहने लगे, सुनो राजन, कि बावन बोले चाहिए ये नहीं, और तेरी धन दौलत भूम रतन,
यदि देना है तो दे राजा। यदि मुझे दान देना चाहते हो तो सुनो, यदि देना है तो दे राजा। प्रतिदिन बस 3.5 कदम। जिस समय ये कहा कि दान में मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दो, राजा बलि कहने लगा, अरे आपने इतना बड़ा तिरवाचा करवा करके मांगते मांगते 3.5 कदम पृथ्वी मांग पाई, ये तो बहुत छोटा सा दान है। बावन भगवान कहने लगे, अरे राजन मेरे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि महात्मा को ज्यादा माया जाल में नहीं पड़ना चाहिए। राजा बलि कहने लगा, वो तो बात सही है, लेकिन ये तो आपने इतना बड़ा तिरवाचा करवाया, मांगते मांगते 3.5 कदम पृथ्वी मांग पाई, ये तो बहुत छोटा सा दान है। आज उसी समय बावन भगवान कहने लगे, राजन तुमने तिरवाचा किया है, फिर क्यों पीछे को कदम हटा रहे हो? अरे तिरवाचा नाथ भरा तुमने, बावन भगवान ने कहा, अरे राजन तिरवाचा करने के बावजूद आप पीछे को कदम क्यों हटा रहे हो? जिस समय इतने शब्दों को कहा, धीरे धीरे आगे कुछ समय बीता। राजा बलि कहने लगा, बलि बोला, इतना तुच्छ दान देने में लगती मुझे शर्म, इतना प्रण करवा कर मांगी पृथ्वी पर 3.5 कदम। बावन भगवान कहने लगे, बस राजन मेरे लिए इतना ही काफी है, इतनी ही पृथ्वी से राजा मेरा जीवन कट जाएगा, लेटने बैठने की लायक वह दान काम कहलाएगा। आज जिस समय इतने शब्दों को कहा मेरे भाई, धीरे धीरे आगे कुछ समय बीता। बलि ने वह स्वीकृत किया देखभाल कर वेद, लेकिन शुक्राचार्य पर प्रगट हो गया। इधर राजा बलि तो तैयार हो गया, लेकिन राजा बलि के जो गुरु शुक्राचार्य हैं उनका सब लोग जानत हुए हो। हाँ, राजा बलि के जो गुरु शुक्राचार्य हैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। अब कहूँ शुक्राचार्य हैं, कथा भागवत हो लागत तो का कहते, अरे कथा का सुने हो कहूँ, हाँ डीजे बढ़िया लगवाए हो तो
आज राजा बलि के जो गुरु शुक्राचार्य हैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। कहने लगे हमें लगता है राजा बलि जो है अपने धन के मत में अंधा, से कुछ आगे पीछे का बिल्कुल ज्ञात नहीं है, ये बहुत अपने आप को अज्ञान समझ रहा है। राजन आपकी सत्य में जो है घटियाई की जा रही है, आप धोखा खा जाओगे, उसके बाद भी आप मेरा दोष बिल्कुल मत देना। सुनो मेरी बात को, 52 अंगुल में छिपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की, या 3.5 कदम पृथ्वी लीला है लीला धारी की। अरे राजन मेरी बात को सुन रही हो, इसमें सब भगवान की चाल है। राजन आपके साथ में घटियाई की जा रही है, आप धोखा खा जाओगे। राजा बलि कहने लगा गुरुदेव मेरी बात को सुनो, कि दानवीर कहने लगा और रहने दो गुरुराज, तोड़ न सकता हूँ कभी अपने प्रण की लाल। बता आज धीरे धीरे आगे कुछ समय बीता, राजा बलि कहने लगा गुरुदेव मैंने जो कह दिया सो कह दिया, चाहे ये विश्व भिखारी हो और चाहे ये छलिया हो, मेरे दरवाजे पर आए मेरे लिए मेरे मेहमान ही है। क्यों? क्योंकि दरवाजे से कोई अतिथि विमुख होकर के जाता है तो बहुत बड़ा पाप है। राजा बलि कहने लगा सुनो गुरुदेव, कि अतिथि अभिमुख द्वार पे जाए, राजा बलि कहने लगा गुरुदेव अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। अरे दरवाजे से कोई अतिथि विमुख होकर के चला जाए बहुत बड़ा पाप है। क्यों? कहा गया है मेरे भाई मेरी माताओं, दिया हुआ दान, गंगा स्नान, ब्राह्मणों को कराया हुआ भोजन ये कभी व्यर्थ में नहीं जाता है। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। वृथा में धन दौलत माल खजाना समय सब कुछ चला जाता है, अगर भूल करके चलते हुए अगर भगवान का नाम थोड़ा ले लो तब भी कल्याण हो जाएगा।